किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान की नर्सरी में हमें किन किन खादों का इस्तेमाल करना है। स्वस्थ नर्सरी हमें कैसे तैयार करना चाहिए, तमाम जानकारी आपको देंगे, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और अच्छे से अगर आप नर्सरी तैयार करते हैं, स्वस्थ हरी भरी नर्सरी तैयार करते हैं, तो उसमें आप पैदावार भी अपने धान में बढ़ा पाते हैं। तो चलिए पूरा जानकारी आपको देते हैं कैसे आपको क्या क्या करना है। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। और इंडियन एग्री हेल्प चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं सबसे आवश्यक कार्य, बीज का शुद्धिकरण। स्वस्थ नर्सरी तैयार करने के लिए अच्छे बीज का होना भी आवश्यक होता है और अच्छे बीज का भी आपको शुद्धिकरण करना चाहिए। तो शुद्धिकरण करने के लिए क्या करना है, एक बर्तन में नमक वाला पानी, मतलब पानी में आपको नमक मिलाना है। कितना मिलाना है, 10 लीटर पानी में लगभग 200 से 250 ग्राम आपको नमक लेना है। यही खाने वाला नमक आपको इसमें अच्छे से घोलना है। इस नमक के घोल वाले पानी, मान लीजिए बीज की मात्रा ज़्यादा है तो इसी रेशियो से आपको पानी बढ़ा देना है, या फिर हल्का कम कम बीज आप बार बार उसमें निकाल सकते हैं। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा बीज है तो आप 20 लीटर आप पानी लीजिए, उसमें लगभग 400 ग्राम या आधा किलो आप नमक मिला सकते हैं। तो ये जो बीज आपको लेना है उसमें आपको पानी में, नमक वाले पानी में आपको डालना है और हाथ की मदद से या किसी लकड़ी डंडी की मदद से आपको उसको हिलाना इसलिए ताकि अच्छे से पानी में बीज जो है आपका डूब जाए। अब जो बीज पानी के नीचे बैठ जाता है वो अच्छा बीज माना जाता है, और जो बीज ऊपर तैरता रहता है नमक के घोल में वो हल्के बीज होते हैं, वो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज नहीं होते हैं। भले ही वो आपको देखने में अच्छा लगे लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो उस बीज को आपको हटा देना है। हटाने के बाद काम आपका ख़त्म नहीं होता है। बीज को आपको छन्नी की मदद से या कपड़े की मदद से या फिर हाथ की मदद से भी आप जो है ऊपर किसी आपको ड्रम में ये पानी घोलना है, उसको निकाल के आपको अलग हटा देना है हल्के वाले बीज को। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में वो पानी आपको निकाल देना है। एक साफ़ पानी आपको लेना है, 2-3 बार साफ़ पानी से आपको धान के बीज को जो है धोना चाहिए, ताकि नमक का जो उसमें एक आ जाता है नमक का असर, वो थोड़ा सा कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। इसके बाद आपको बीज को उपचारित करना है। बीज को उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम और स्टेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल आप करिए। बीज को आपको उपचारित करना है। कार्बेंडाजिम स्टेप्टोसाइक्लिन के घोल में बीज को 24 घंटे तक आपको भिगो के रखना होता है। इसके बाद आपको बाहर निकालना होता है और ऐसे ही जूट की बोरी पे आपको, टाट वगैरह जिसको हम बोलते हैं, उस पर आपको बीज को छायादार जगह पे फैला देना होता है। जब जमाव होने लगे तब आपको बीज को जो है अपने खेत में बो देना चाहिए। हमेशा बीज को शाम के समय ही अपनी नर्सरी में डालना चाहिए, क्योंकि दिन के समय बहुत तेज़ धूप होने से नर्सरी ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि किन किन खादों का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे जो हम खाद की मात्रा बताएंगे वो 300 से लेके 400 वर्ग मीटर के हिसाब से बताएंगे, यानी इतनी खाद की मात्रा 300 से 400 वर्ग मीटर में आपको डालना है। अगर आपका क्षेत्रफल कम है तो आप मात्रा को इस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 300 से 400 वर्ग मीटर में आपको क्या लेना है, पहली चीज़ आपको डीएपी डालना है। अगर आप डीएपी के साथ बुआई करने वाले हैं तो डीएपी लीजिए। साथ में आपको लेना है एमओपी, यानी पोटास आपको लेना है 2.5 किलो, डीएपी आपको लेना है 4 किलो। ये दो चीज़ें आपको लेनी है, डीएपी 4 किलो और पोटास 2.5 किलो। अगर आप डीएपी नहीं मिलती है, आप एनपीके 12-32-16 ले सकते हैं, लगभग 6 किलो। इसके साथ पोटास आपको लेना है 800 ग्राम, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मतलब पोटास होता है लेकिन थोड़ा कम मात्रा रहती है, तो 800 ग्राम अलग से एमओपी पोटास आपको मिलाना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके बाद क्या करना है। तो जब आपके बीज की बुआई के 2 सप्ताह हो जाएं, यानी लगभग 14 दिन के आसपास हो जाएं, 13-14 दिन, तो आपको 3 किलो यूरिया आपको इस्तेमाल करना है। अब इस यूरिया के साथ अगर आपने जिंक, क्योंकि हम जिंक का इस्तेमाल जो है बुआई के समय नहीं कर सकते हैं, तो जिंक भी आप डाल सकते हैं, या आप जिंक का स्प्रे भी से प्रयोग कर सकते हैं। आपको 50 ग्राम जिंक सल्फेट लेना है, 33% वाला, और पानी में घोल के उसको आपको 15 लीटर की टंकी में 50 ग्राम मात्रा घोल के आपको स्प्रे करना है। अगर आपको अपनी नर्सरी में आयरन की कमी दिखे तो आयरन का भी आपको इस्तेमाल करना है, यानी लौह तत्व की पूर्ति करना है। इसमें आप फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करिए। इसकी भी लगभग 50 ग्राम मात्रा 15 लीटर पानी में घोल के आपको स्प्रे करना है। तो आप फेरस सल्फेट और जिंक सल्फेट आप एक साथ डाल सकते हैं। अगर आप जिंक सल्फेट डालते हैं तो
थोड़ा सा आपको इसमें यूरिया के भी कुछ दाने मिला लेने चाहिए। और जब आप नर्सरी उखाड़िए तो उससे पहले आपको खेत में हल्का सिंचाई करना चाहिए ताकि अच्छे से नर्सरी उखड़ सके। और आप गोबर की सड़ी हुई खाद का भी इस्तेमाल अपने जो नर्सरी वाले खेत होते हैं उसमें भी करना चाहिए ताकि कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी पूर्ति हो जाए। तो अगर आप इस तरह से अपनी नर्सरी तैयार करते हैं तो आपकी नर्सरी अच्छी तैयार हो जाएगी, स्वस्थ नर्सरी आप तैयार कर पाएंगे। खरपतवार का भी आपको नियंत्रण करना है, उससे संबंधित दवा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।